राम राम भाइयों, क्या हाल है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू विल अट्रैक्ट मनी। डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट इट। आपने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे, डू दिस 5 थिंग्स टू अर्न एज अ टीनेजर या कुछ भी। लेकिन आप एक बात समझो, अगर आपने 50,000 रुपया कमा भी लिया अभी एक साल में, लेकिन उसके बाद क्या। लेकिन मैं आपको एक की कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेल्थ माइंडसेट का, जिससे आप हमेशा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो। आपने अलादीन का चिराग देखा है, आप मांगो और आपको मिल जाएगा। कुछ वैसे ही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए, अगर आपको वेल्थ अट्रैक्ट करना है, वेल्थ नेवर चेज मनी, अट्रैक्ट इट। तो देखो, ये जो पैसा है एनर्जी लेवल पे, ये भी एक एनर्जी है। मतलब एनर्जी लेवल पे नहीं, ये भी एक एनर्जी है। ये बना है मॉलिक्यूल से, ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल से। और ये जो आपकी बॉडी है, ये बनी है सेल से, तो ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो आपकी खुद की भी एक एनर्जी है और इस पैसे की भी एक एनर्जी है। तो जिसे आप समझो कि ये जो पेपर है, ये भी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, और जो मैं हूँ, मैं भी एनर्जी रिलीज़ कर रहा हूँ। तो जब आपको इसको पाना है, तो आपको इसकी एनर्जी और मेरी एनर्जी मैच होनी चाहिए। तो ये एनर्जी कैसे लाए, तो ये ब्रेन आपकी एनर्जी रेडिएट करता है, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जब आपकी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपका ब्रेन जो फ्रीक्वेंसी रिलीज़ करता है वो थॉट्स के कारण करता है। तो जो आपके थॉट्स बनाई हुई फ्रीक्वेंसी, जो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी है, और जो इस ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, मनी की फ्रीक्वेंसी है, जब ये मैच हो जाएगी, तब आपके पास आएगा पैसा। अब आप समझे इस कॉन्सेप्ट को। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को वापस से देखिए, इस वीडियो को, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाए ना, तो आपको पैसा समझने के लिए देर नहीं लगेगा। तो फिर अब इसे अट्रैक्ट कैसे करें, इस एनर्जी को कैसे पाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है, सुबह उठ के यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर मनी। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। कभी आपने देखा है कि पैसे ने आपको क्या कुछ नहीं दिया। जो आप सुबह खाना खाए या ब्रेकफास्ट किए, दोपहर को लंच किए, वो पैसे के कारण आया। जो मोबाइल से आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वो भी उससे पैसे से ही आया। जो रिचार्ज है, जो नेट है, वो भी पैसे से आया। आपने कभी पैसे को थैंक यू बोला है? नहीं। आपने हमेशा इस पैसे को कोसा है। आपने हमेशा अपने आप को गरीब साबित किया है लोगों के सामने। आप हमेशा मजाक में कहते हो कि भाई मैं गरीब हूँ, एक दिन मेरे पास पैसा आएगा, अभी मैं गरीब हूँ, कोई नहीं, एक दिन मेरे पास पैसा आएगा। तो आप अपने ब्रेन को ये इंडिकेशन देते हो कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो आपके जो फ्रीक्वेंसी है, वो थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, वो गरीबों वाली रिलीज़ होती है। तो आप गरीबी अट्रैक्ट करते हो। आपने देखा है कि आपके साथ, आपके पास पैसा ना हो और आप पैसे को कोस रहे हो, और आप पे और एक संकट, ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसमें और पैसे की ज़रूरत हो, और फिर आप भगवान को कोसते हो। इस सब में एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ये पैसे के साथ हो या लाइफ के साथ, जो भी कुछ हो रहा है आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हो। जब आप ये चीज़ समझ जाओगे ना, तो अब बॉय से एक मैन का पहला स्टेप यही है कि जो भी हो वो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हो। ये मैच्योरिटी का सबसे पहला स्टेप है। तो अब पैसे के तरफ आते हैं। तो आपको अब समझा कि आप गरीब क्यों हो, क्योंकि आप हमेशा ये अफर्म करते हो कि यार पैसा कमाना, या आप ऐसे बोलते नहीं हो कि मैं गरीब हूँ ये, लेकिन आप अगर समझो कोई कार देख लिया, कुछ देख लिया, या छोटी सी चीज़ हो, तो आप बोले यार भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं बाद में ख़रीद लूँगा। आप सोच ही नहीं पाते, आप हमेशा बुरा सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो। आप ये भी तो कह सकते हो, भले ही आपके पास हो ना हो, लेकिन आप कह सकते हो अपने मन के अंदर, बाहर किसी लोगों को नहीं, मन के अंदर, कि मैं तो ये खरीद सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं। जब आप ऐसा कहोगे ना, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा, आपको आपके दिमाग के साथ खेलना है। आपकी लड़ाई किसी और के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई आपके क्लासमेट के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई किसी दोस्त के साथ नहीं है, आपकी लड़ाई आपके ब्रेन के साथ है। अगर आप ये बात समझ गए ना, तो आप हर एक मतलब लाइफ को कॉन्कर कर जाओगे। तो सबसे पहले आपको यही कहना है मन में कि अगर आपने समझो एक शर्ट देख लिया, तो आपको प्राइस टैग नहीं चेक करना है, आपको बस जाना है ऐसे मॉल में और देखना है, वो ये कपड़े, ये मेरे पे अच्छा लग रहा है, ओ ये तो मैं ख़रीद सकता हूँ, और मेरे पास इतने पैसे हैं। सिर्फ आप इतना भी कहोगे ना, हम मतलब थोड़े 1-2 महीना 3 महीना, जब तक आपके ब्रेन में ऐसा एक फिट ना हो कि आप कुछ देखो और कहो कि यार मेरे पास तो पैसा है, मैं तो ये खरीद सकता हूँ, ये आपका बहुत बड़ा शिफ्ट लाएगा। सेकंड है, आपको पैसे को कोसना नहीं है। अब थर्ड, एफर्म करना है, एफर्मेशन करना है, मनी एफर्मेशंस। अब ये एफर्मेशंस क्या होता है,
तो देखो, अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। एफर्मेशंस होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। मतलब आप हमेशा कहते हो, आपने देखा है कि सुबह उठते हो आपका दिन खराब जाता है, देखते हो किसका मुंह देख लिया और पूरा दिन खराब हो जाता है। वो है आप नेगेटिव एफर्म करते हो हमेशा कि यार ये तो ख़राब हो गया, आज तो दिन ख़राब है, ये भी ख़राब ना हो जाए, और वो ख़राब हो जाता है। तो ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट। एफर्मेशन होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट। आप कहते हो कि भाई मेरे पास तो पैसा आते रहता है, मेरे पास कभी पैसे की कमी नहीं है, जितना पैसा आता है उसमें मेरा पूरा संतुष्ट हो जाता है और भगवान मुझे एक्स्ट्रा भेजते रहता है। ये हो गया पॉजिटिव एफर्मेशन। मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगा जो आप अगर कहोगे तो आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, और वो है मनी फ्लोज टू मी ईजीली एंड फ्रिक्वेंटली। पैसा मेरे पास बहुत आसानी से आता है और हमेशा आता है। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मतलब फील करो, याद करो जब आपको आपके पापा ने 100-200 रुपये दिए, वो अमाउंट कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ये कहते हुए याद करो कि आपको पैसा आया है यार, आपने कुछ कमाया है, या कैसे तो आपकी बुआ ने आपको पैसा दिया है। वो चीज़ों को याद करो जब आपके पास पैसा आया है। और जब आप ये करोगे तो आप एक फ्रीक्वेंसी पे जाओगे, है ना। आप एक, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप पैसे की फ्रीक्वेंसी पे कैसे जाएं। पैसे कमाने नहीं है, अट्रैक्ट करने हैं, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और इस एज में 18-19 टीन एज में तो आपको कोई नहीं बताएगा। अब एक थर्ड रूल है, आपको हमेशा एक मिलेनियर माइंडसेट जाना है। मिलेनियर माइंडसेट में ये नहीं कह रहा हूँ कि ओ लुई वितौन की बैग, ये नहीं, आपको हमेशा मिलेनियर्स की तरह सोचना है। वो क्या सोचते हैं, मुझे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने, मुझे मंथ का कैश फ्लो बढ़ाना है, ठीक है, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। और ये एक गोल्डन रूल है कि अगर आपको एक वेल्थ क्रिएट करना है तो नो मैटर हाउ मच यू अर्न, कीप 1/10 ऑफ द पार्ट एंड इन्वेस्ट इट, ओके। उससे पैसे बनाओ। जैसे अगर आपकी पॉकेट मनी या आपके पास 1000 रुपये आते हैं तो 100 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। कहाँ इन्वेस्ट करोगे, तो अभी इंडिया डिजिटलाइज हो गया है और काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं, जैसे एंजल वन अप स्टॉक्स, उनके म्यूचुअल फंड 100 रुपये से स्टार्ट होता है SIP। और अगर आप ये करोगे ना तो आपको एक अच्छा फील आएगा कि यार हाँ, मेरा एक वेल्थ माइंडसेट है। जब आप अपने दूसरे दोस्तों को देखोगे कि वो फिजूल चीज़ों पे जिसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, जैसे वेब खरीदना, दारू पीना, वो पैसे बचा के आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे आपको एक अंदर से ही फीलिंग आएगी कि नो, यू आर बॉर्न टू बी अ रिच पर्सन, ओके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फीलिंग फ्रॉम इनसाइड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम वॉट यू आर लुकिंग। अगर आपका माइंडसेट, आपका फील, आपका गट फील एक रिच पर्सन की तरह है ना, तो माय फ्रेंड आपको पैसा वाला, मतलब रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप अंदर से टूटे हुए हो, ब्रोक हो, आपको पता है कि आप पे डेब्ट है, और बाहर से आप लुई वितौन पहन रहे हो ना, तो आई कैन गारंटी यू ये आपका 1-2 साल चलेगा, लेकिन फिर यू विल बी ब्रोक, ओके। तो आपको हमेशा अंदर से एक मिलेनियर वाला फील लेना है कि हाउ दे इन्वेस्ट, उनका माइंडसेट कैसे वर्क करता है। जब आप ये अपना लोगे ना तो मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि आप बनोगे ही बनोगे। अब मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे बनाएं, तो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो पैसा होता क्या है, क्योंकि आपको कभी भी स्कूल में ये सिखाया नहीं गया कि पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, पैसा क्या होता है, कैसे करते हैं। तो आपको हमेशा स्किल्स पे फोकस करना है। अभी आप पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, स्किल्स पे ध्यान दो। ये आपको सब कह रहे होंगे, लेकिन इसका एक बात बताता हूँ, और हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान लेना। अगर आप समझो आप एक यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, यूट्यूब चैनल जैसे मैंने किया, तो 5-6 साल का तो मिनिमम टाइम रखो, ठीक है। स्टार्टिंग के 1 महीने सिर्फ कैमरा खोल के बात करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ओके। एंड देन ऐड थंबनेल्स, देन डू एडिटिंग। तो थंबनेल्स ऐड करो AI से, फिर आप फोटोशॉप सीखो, तो इससे आपकी और एक स्किल ऐड हो गई कि थंबनेल एडिटिंग आती है आपको। फिर एडिटिंग सीखो, जैसे सॉफ्टवेयर हो, प्रीमियर प्रो या कोई और भी, डाविंची रिजॉल्व, तो आपको एडिटिंग भी आ गई और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं अगर एक कैमरा के सामने बकबक कर सकता हूँ और तुम मेरी बात सुन रहे हो, तो यही तो है कम्युनिकेशन स्किल्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। अब आते हैं पैसे पे। आपने ये कर लिया, फिर आपको ग्रेटफुल होना है पैसे के लिए कि आपने क्या क्या खरीदा, ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद यू हैव टू राइट अ लेटर टू मनी।
कि आई एम सॉरी मनी फॉर हैविंग रॉन्ग बिलीव्स विथ यू। मतलब आपको मनी को कहना है कि भाई सॉरी, मैं तेरे को गलत समझ रहा था, मैं तेरे को एविल समझ रहा था, मैं समझ रहा था कि तू मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन अभी तू मेरा एक दोस्त है और कंपेनियन है, और हम दोनों साथ रह के ग्रो करेंगे। इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका एक अलग पर्सपेक्टिव बन जाएगा पैसे को देखने के लिए। और आप पैसे के पीछे मत भागो। आप अगर एक बिज़नेस कर रहे हो ना, या कुछ भी कर रहे हो, या आपकी कोई नई स्किल है, आप उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में ये मत सोचना कि मैं इसे ये चार्ज करूँगा, वो चार्ज करूँगा। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका ये कस्टमर है, तो स्टार्टिंग में आप उसको फ्री में ही दे दो, लेकिन आप उसकी हेल्प करो। मतलब अगर वो किसी से, अगर समझो मैं थंबनेल की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको एक क्लाइंट है 200-300 सब्सक्राइबर्स वाला, उसके पास तो ऑफकोर्स पैसे नहीं होंगे, लेकिन वो पैसे दे के थंबनेल बनवा रहा है। लेकिन आप इतना अच्छा थंबनेल बनाओ 2-3, और उसको सेंड कर दो ऐसे ही, और बोलो कि भाई ये लो, ये मेरा थंबनेल्स, मैं थंबनेल एडिटिंग करता हूँ, और ये तुम अपनी वीडियो पे ट्राई करो। और जब आप ये सोचोगे ना कि मैं अपने क्लाइंट को कम पैसे में सबसे बढ़िया सर्विस कैसे दूँ, उस दिन पैसा आपके पास भाग के आ जाएगा मेरे दोस्त। और ये मैंने खुद ट्राई किया, और मेरे पास खुद पैसा भाग के आता है, और अभी मेरे पास सब कुछ है। जब मैंने ये एफर्मेशंस किए, और मैं हमेशा सुबह उठ के विजुअलाइज़ करता हूँ। अगर आपका गोल है इस साल 1 लाख रुपया कमाने का, तो आपको हमेशा सुबह उठ के ये देखना है कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, और मैं 1 लाख रुपए से क्या कर रहा हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहा हूँ, मैं वे प्रोटीन खरीद रहा हूँ, मैं हाई क्वालिटी फूड खा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं लुई विटॉन शूज़ पहन रहा हूँ, ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अभी आपको अच्छे फील गुड फैक्टर पे फोकस करना है कि मैं अपने मम्मी को एक साड़ी गिफ्ट किया हूँ अपने पैसों से। तो ये सब आप रोज़ विजुअलाइज करोगे ना, तो विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा, और वो जो थॉट्स है ना, वो इस पैसे की फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करेंगे। और जब ये मैच होगा तो ये आपके पास भागे भागे आ गया, देखो मेरे पास आ गया। तो यही है मनी। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपको पैसा अट्रैक्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। अगेन माय फ्रेंड, डोंट चेज, अट्रैक्ट, एंड दिस अप्लाइज इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कॉमेंट इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट।